ब्रेक के बाद स्वागत है। चलो, अभी हम लोग पहले अब हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा एक दो ठो दिखा देते हैं ताकि आपका रिकॉल थोड़ा हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, ठीक है ना। डीके गोयल में है, पेज नंबर 6.154 है, पेज नंबर 6.154 और क्वेश्चन नंबर 28 पहले करेंगे और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, हम कैसा सवाल जैसा एग्जाम में आता है बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चार कंडीशंस दिए इन्होंने, यानी चार सवाल हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 ईच, 10 रुपए वाला शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी पूरा हम मांग चुके हैं। नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल 3 रुपया पर शेयर एंड फाइनल कॉल 3 रुपया पर शेयर। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है। ऑल दिस शेयर वेर री इशूड फॉर फुल्ली पेड अप 10 रुपीज पर शेयर, और इसको हमने फिर से री इशू किया है 10 रुपया में, मतलब पार वैल्यू में री इशू कर दिया, डिस्काउंट नहीं दिया। तो जब हम डिस्काउंट नहीं देते हैं तो जो मेरी कमाई होती है पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व में चली जाती है, पता है ना। तो आइए इसको करते हैं कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेट करेंगे पहले, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। फिर लिखो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। फिर लिखो अरियर कैपिटल, अरियर कैपिटल। और उसके बाद लिखो अरियर प्रीमियम, अरियर प्रीमियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहां लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का यहां लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का यहां लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का यहां लिखेंगे। 4 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, आप एक एंट्री बताइए फटाफट से। फॉर फीचर जब करते हैं तो क्या एंट्री बनती है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर क्या होता है बताओ जरा, मेरे को भूल गए। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम को खत्म करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, चारों सवाल एक बार में बन जाएगा। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन में दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, जब री इशू करते हैं तो क्या एंट्री बनती है आदित्य, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो वो शेयर फॉर फीचर से लेते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हमने री इशू भी प्रीमियम में किया है तो यहां आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और तीसरी एंट्री हमारी जो होती है वो है कैपिटल रिजर्व वाला, तो दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, मतलब एंट्री यही तीन होने वाला है, खाली अमाउंट आपका बार बार बदलेगा। तो क्वेश्चन नंबर का पहले यहाँ 1 का लिखेंगे अमाउंट सारा, फिर जो आएगा वो 2 पे लिख लेंगे, फिर 3 पे लिख लेंगे, एक बार में सारा सवाल हो जाएगा। क्लियर है, इतना दूर तक आप लिख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। इसको रोक लेना, लाइट मोड में नहीं डाला था तो मुझे। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, एरियर कैपिटल और अरियर प्रीमियम, ये चार बातें हमको निकालनी होती हैं। सवाल में आपके इस तरह के सवाल आते हैं कि वो केवल फॉर फीचर और केवल रीइशू का एंट्री करिए, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए कि कितना हमने पाया, कितना दिया, कितना बाकी, सब जान। क्वेश्चन नंबर 28 में पहला लिख रहे हैं, सुनो ध्यान से। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, तो ए लिमिटेड कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 100, ये 100 हो गया। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। तो इन्होंने कहा 10 रुपए का शेयर है और हमने फुल्ली कॉल्ड अप कर लिया, यानी कि 1000 रुपए हमने कॉल्ड किया है। ठीक है, पहला सवाल बना रहे हैं। इसके बाद 100 शेयर हमने फॉरफीच करने हैं, 10 रुपए का है और हमने फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब हमने पूरा का पूरा मांग लिया है। कह रहा है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपया और फाइनल कॉल 3 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया कि अरियर 6 रुपया हो गया, है ना। क्या बोला, सुन लो फिर से। कह रहे हैं कि फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपया और फाइनल कॉल 3 रुपया। इसका मतलब अरियर बता दिया इन्होंने, 100 शेयर पे
₹6 बाकी, यानी 600 बाकी है। इसका मतलब ये अर्थ निकाल सकते हैं कि 100 शेयर पे केवल 4 का पेमेंट हुआ है और ये यहाँ पे कितना आ गया 400। प्रीमियम का सवाल में कोई बात नहीं है इस सवाल में, तो यहाँ पे हमने काटा लगा दिया। ओके, अब मेरे को ये बताइए, एंट्री बताइए आप, मेरे को ये बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा किससे कैपिटल से डेबिट होता है? कॉल्ड अप से। हमने 1000 मांगा था तो 1000 कैपिटल से। सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें है नहीं तो लिखना नहीं है। कॉल सिनेरियर कितने का हुआ? 600 का, तो आप यहाँ 600 लिखिए और कमाए कितना? 400, तो ये आपका 400 का एंट्री, पहला सवाल हो गया। ठीक है चलो, ये खाली इन्होंने फॉर फीचर, और फिर ये बाद में कह रहे हैं ऑल दीज शेयर वेयर रीइश्यूड एट फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपया का पेड अप वैल्यू है। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए की चीज, फॉर ₹10 each, 10 रुपए का चीज 10 रुपए बेचे। तो इसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में कितने शेयर इन्होंने बेचे हैं? कह रहे हैं 100 शेयर को 10 रुपए करके बेचा, तो बैंक में कितना आ गया? 1000 रुपया पूरा आ गया। हमने डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 1000। प्रीमियम नहीं लिया है तो यहां भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जहां काटा लगा रहे हैं वो नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। फॉर फीचर में हमने कमाया कितना था इस सवाल में? 400 रुपए, और हमने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया है, यानी पूरी की पूरी कमाई हो गई। तो 400 रुपए शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। तो ये 400 रुपए यहां और 400 रुपए यहां। पहला सवाल आपका हो गया। ठीक है, मतलब जर्नल यही है, अमाउंट ये है, फिर यही जर्नल होगा, अमाउंट यहां से लेना दूसरे सवाल के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? कि कठिनाई तो नहीं हो रही है? चलो आगे पढ़ते हैं। बी लिमिटेड, ये कह रहे हैं कि बी लिमिटेड, दूसरा नंबर सवाल, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर, यहां पे 400 शेयर फॉरफिट किए जाएंगे। ठीक है जी बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा मांग चुके हैं। तो यहाँ 10 रुपए करके ये हमने 4000 रुपए यहाँ मांग लिया है। अच्छा जी, आंसर मिलाते चलेंगे। कैपिटल रिजर्व में पहले वाले केस में 400 रुपए कैपिटल रिजर्व गया है। फिर ये बोल रहे हैं कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपया, केवल फाइनल कॉल 3 रुपया का नहीं मिला है, मतलब 400 शेयर पे 3 रुपया यानी 1200 नहीं मिला है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4000 में से 1200 नहीं मिला, मतलब इसका 2800 रुपया हमें मिला है। 400 शेयर पे 7 रुपया करके मिला है। ठीक है, यहां बताओ आदित्य कितना आएगा बच्चे? यहां पे 4000। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 4000। प्रीमियम कुछ कैंसिल नहीं किए तो प्रीमियम खत्म है ना। कॉल सिनेरियर कितने का है? 1200 का, तो ये यहाँ पे आएगा 1200, और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? 2800। क्लियर है? अब आगे की बात इनकी सुनो, आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं कि इन सारे शेयर को 300 शेयर ऑफ दीज वेयर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। अब ये कह रहे हैं कि हम केवल 300 शेयर को रीइश्यू करेंगे। यहाँ पे हम शेयर कितना फॉरफिट किए हैं? 400, और हमें कितना शेयर रीइश्यू करना है? पर शेयर कितना कमाए हैं, कोई बता सकता है इसमें? पर शेयर कितना कमाए हैं? पर शेयर कितना कमाए? तो दिख रहा है बच्चा, 7 रुपया करके पर शेयर कमाए ना। 3 रुपया ईयर है तो पर शेयर से समझ लो ना। आप पर शेयर समझ लेंगे तो बहुत आसान से हो जाएगा। हर शेयर पे हम कितना कमाए हैं? 7 रुपया करके, तो 300 शेयर पे कितना कमाए होंगे? 2100 रुपया। यानी यहाँ पे हमको यूज करने के लिए 2100 रुपया मिला। कैसे? 300 शेयर रीइश्यू करना है, इसलिए ये पैसा हमको यूज करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, पर शेयर से समझ लो। पर शेयर मतलब 7 रुपया, 7 रुपया करके पर शेयर कमाए हैं, और 300 शेयर हमको रीइश्यू करना है, तो 300 शेयर का एक्सेस हमको मिल गया है। अब इन्होंने कहा है कि हमने 300 शेयर को रीइश्यू किया है 8 रुपया करके। 8 रुपया करके इशू किया तो बैंक में कितना जाएगा? बताओ, बैंक में कितना जाएगा? 300 शेयर पे 8 रुपया करके कितना आता है? 2400 आएगा। हर शेयर पे आपने कितना डिस्काउंट दिया? फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है तो 2 रुपया करके। तो इसका मतलब है 300 शेयर पे आपने 2 रुपया करके डिस्काउंट दिया, ये कितना आ गया? 600। आपने कैपिटल में कितना जाना है? 300 शेयर पे 10 रुपया करके 3000। आपने कोई प्रीमियम नहीं लिया इसलिए प्रीमियम नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, 2100 रुपए आप टोटल पाए थे यूज करने के लिए, आपने यूज कितना किया है? 600 रुपए, तो बचा कितना? तो 1500 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर में से ट्रांसफर कर दोगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। आंसर मिला आपका सेकंड वाला?
बोलो रौनक, समझे हो कि नहीं? फिर से समझा दे कुछ। समझ रही हो सिद्दीका? इसमें यही कैलकुलेशन, हम 4 बार सवाल को नहीं करवाते, एक ही सवाल में चारों हो गया। तीसरा क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर, सी लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 700 शेयर को। चलो जी, 700 शेयर को फॉरफिट करेंगे, ठीक है, वहीं सेट कर दो ना, पढ़ रहे हैं देख लेंगे। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर, 10 रुपए ईच फुल्ली कॉल्ड अप, और पूरा आप कॉल्ड अप कर चुके हैं, मतलब आपने 7,000 रुपए कैपिटल में डाल रखा है, ठीक है। आगे सुनो, विच द होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, अलॉटमेंट मनी 2 रुपए पर शेयर। तो केवल यहां पे पेमेंट बताया कितना कितना किया, तो 3 रुपया एप्लीकेशन का और 2 रुपया तुम्हारा अलॉटमेंट का, टोटल कितना पेमेंट हो गया? 5 रुपया करके, यानी पेड अप कैपिटल इन्होंने इस बार बताया है, यानी 5 रुपया करके 3500 रुपया पाए हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपया अरियर है, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 3500 रुपया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से हम 300 शेयर री इशू करेंगे। पहले बताओ पर शेयर कितना कमाए हैं? पर शेयर कितना कमाए? 5 रुपए करके, यही पेड अप कैपिटल तो कमाई होती है हमारी। 300 शेयर री इशू करेंगे तो 300 इंटू 5, यानी हमको यूज करने को मिलेगा 1500 रुपए। इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। इसी में से अगर कुछ बच गया तो डिस्काउंट वगैरह चला जाएगा। अब देखो आगे कह रहे री इशू एट फुल्ली पेड अप 7 रुपया, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए की चीज, और री इशू कितने में कर रहे हैं? 7 रुपए में। तो जनरल एंट्री में अब यहाँ पे पहले एक एक करके करते चलो, पहले फॉर फीचर की एंट्री करो, कितना जाएगा? 7,000, ये 7,000 आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 7,000, प्रीमियम कुछ था ही नहीं, कॉल्स इन अरियर कितने का था? 3500 का, ये प्रीमियम कुछ था ही नहीं, और 3500 का ये बाकी था, और 3500 मेरा शेयर फॉर फीचर की कमाई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि हमने इसको रीइशू किया 700 रुपए का, 300 शेयर रीइशू किया है, तो 300 शेयर पे 7 रुपए करके रीइशू कर दिया, कितना आएगा? 2100। और हमने डिस्काउंट कितना दिया? फुल्ली पेड अप है तो 3 रुपए करके डिस्काउंट हो गया, यानी कितना हो गया? 900। कैपिटल में कितना चला जाएगा? 300 शेयर पे 10 रुपए करके, कितना? 3,000। और प्रीमियम कुछ है नहीं, तो प्रीमियम हमने छोड़ दिया। अच्छा, हमने पाया कितना था? 1500, और खर्चा कितना किया है? तो कैपिटल रिजर्व में 600। आंसर टैली कर रहा है आपका, है ना? तीसरा वाला 600। चलें आगे। इसमें प्रीमियम तो कुछ था ही नहीं, एक भी में नहीं आया, हो सकता है लास्ट वाले में हो, नहीं होगा तो आगे देख लेंगे, प्रीमियम होगा तो देख लेंगे। तो ऐसे ही प्रीमियम का भी होगा, और कोई अलग चीज थोड़ी ना होगा, प्रीमियम होगा तो कर लेंगे, और क्या। लास्ट पढ़ रहे, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स, 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 10 रुपया डी लिमिटेड 1000 शेयर करेगा, और 10 रुपया करके है फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, मतलब कि 10,000 हम मांग चुके हैं। आगे ये कह रहे हैं होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन 3 रुपया करके, वो 3 ही रुपया पे किया है, तो पर शेयर कमाई कितनी हो गई? 3 रुपया, यानी 3,000 रुपया। यहाँ पे बकाया कितना हो गया बच्चे? 7 रुपया करके, ठीक है। प्रीमियम की कोई बात नहीं है तो छोड़ दो। आगे ये देखो, ये कह रहे हैं इसमें से हमने आउट ऑफ ओनली 600 शेयर्स वे री इशूड, तो पहले बताओ हमको कितना पैसा एक्सेस मिलेगा? 600 शेयर रीइशू कर रहे हैं, मौसम हर शेयर पे कितना कमाए हैं? हाँ, 3 रुपया, यानी हमको यूज करने को मिलेगा 1800 रुपए, और इसी 1800 में से हमें यूज करना है, डिस्काउंट खाली यूज करना है। और कह रहा है इसमें हमने शेयर इशू कर दिया है 10.5 रुपया करके, प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो ये तो पक्का हो गया, इस पैसे को कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा 1800 रुपया कैपिटल रिजर्व चल जाएगा। नीचे दिखाना आदित्य, ये पूरा का पूरा ये तो पक्का हो गया कि ये हमें यूज ही नहीं हुआ। अब एंट्री करो, फॉर फीचर की एंट्री करो, कैपिटल से कितना निकलेगा? 10,000। प्रीमियम पहले कुछ था नहीं, हमने अरियर में कितना किया है? 7,000, और कमाया कितना है? 3,000, ठीक है। री इशू जब किया है तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना आएगा? कितने शेयर री इशू कर रहे हैं हम? कितना? 600। तो 600 शेयर पे 10.5 रुपया करके कितना आएगा बताओ? 9,000 नहीं, 6,300। 6,300 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, हमने कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं है। कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा 600 शेयर पे 10 रुपया करके, यानी 6,000 रुपया,
और 600 शेयर पे 8 आना करके 50 पैसे करके 300 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। इज इट करेक्ट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 4 था। एक ही बार में हमने चारों बना लिया, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से फोटो ले लो इसको। क्वेश्चन नंबर 28 पूरा क्वेश्चन हो गया। कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है कि 2-3 एंट्रियां हैं गिन चुन के। या तो हम कोई एसेट्स खरीदते हैं या तो हम कोई बिजनेस खरीदते हैं या फिर हम कोई क्या कर लेते हैं कि प्रमोटर्स को दे देते हैं, यही होता है, अंडरराइटर को दे देते हैं। 3-4 कंडीशन है। चारों की जनरल एंट्री आपको पता है अच्छे तरीके से। और यहां पे मेरे को ये बात करना है कि केवल एक बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जब भी हम अदर देन कैश में इशू करेंगे, वहां पे अगर बिजनेस खरीद कर रहे हैं तो बिजनेस का वर्थ निकालना बहुत जरूरी है कि कितने का बिजनेस है। और उसका कंसिडरेशन अगर हम ज्यादा देंगे तो जो पैसा हम ज्यादा देते हैं उसके लिए हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम क्या लिखते हैं उसको? गुडविल लिखते हैं। और अगर कम पैसा देते हैं तो वो हमारी कमाई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। ये बताया था ना पिछले दिन, प्री और पोस्ट का इनकम बता रहे थे ना कि एक चैप्टर पढ़ना है, कल पढ़ा रहे थे ना कि हमें प्री और पोस्ट का इनकम होता है। तो वैसे ही कुछ है, अगर मेरा बिजनेस कम में हम पा गए तो उसको हम प्री इनकम मानते, बिजनेस के पहले का इनकम है, प्री इक्विजिशन ऑफ बिजनेस है। तो ये हो गया यहाँ पे। मेरा प्रश्न अब यहाँ पे कुछ है, आओ इसको थोड़ा देखते हैं, कुछ कुछ सवाल करते हैं इसमें से और फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश करा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लो इसका फोटो खींच के डालना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें दोनों बात मिल जाएगी कि अगर हम शेयर पार पे करें और प्रीमियम पे करें तो दोनों बातें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आइए हम लोग इसको क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक ही है, रिकॉल हो गया पूरा चैप्टर एक बार, और क्या। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन है ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहे हैं कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एक्स लिमिटेड परचेज अ लैंड, ये लैंड खरीद रहे हैं। तो दो तो इन तरह का जो जो क्वेश्चन आता है हम करवाते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम, 5 लाख का खरीदा है, पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। हम शेयर इशू करेंगे उनको, 100 रुपए का शेयर है लेकिन 25% प्रीमियम में, मतलब मेरे एक एक शेयर का भाव पकड़ा जाएगा 125 रुपए। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर जरूर निकालते हैं। बिना नंबर ऑफ शेयर निकाले हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कितना शेयर उनको देना है, कितना कैपिटल में जाएगा और कितना प्रीमियम में जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री आप ये बताइए, जब हम बिल्डिंग खरीदते हैं आर सुंदरम से तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। बोलो भाई क्या एंट्री बनेगी? उनका बिल्डिंग अब हमारा बिल्डिंग है, तो अब अपने बिल्डिंग में हम लिख रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने का बिल्डिंग खरीदा हमने? 5 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। और इसमें किसका नाम लिखेंगे? आर सुंदरम। आर सुंदरम नाम का एक व्यक्ति हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया। आर सुंदरम अकाउंट 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन गई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ? हमें कितने पैसे देने हैं? 5 लाख। हमने उनसे बात की कि भैया आप शेयर लेंगे हमारे कंपनी का, वो कह रहे हैं तैयार हैं। तो 5 लाख रुपए हमें देना है। ये रफ में आप करेंगे, नीचे यहीं पे बीच में, जैसे हम कर रहे हैं वैसे नहीं। मेरे एक एक शेयर का भाव कितना है? 100 रुपया, और हम 25% प्रीमियम में दे रहे हैं, तो अब बाजार का भाव क्या चल रहा है? 125। 125 से डिवाइड दे तो नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने आएंगे? ये कह रहे हैं कि सर 4000 शेयर देने से आपकी बात बन जाएगी। हो गया? तो एंट्री क्या बनेगी बताइए? अब यहाँ पे बी एंट्री बताओ क्या बनेगा? एक बी एंट्री हमारी ये बनेगी कि हमें आर सुंदरम लाइबिलिटी इनको राइट ऑफ करना है, यानी पेमेंट करना है। तो आर सुंदरम तो आज पूरा पूरा 5 लाख से सेटल्ड हो जाएंगे। आर सुंदरम अकाउंट डेबिट 5 लाख। और ध्यान रखना, हमने 4000 शेयर अगर दिया है तो कैपिटल में केवल 4000 का ही पैसा जाएगा, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो 2 यहाँ पे 2 लिखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा भाई? 4000 शेयर पे 100 रुपया करके कितना हो जाएगा? कितना आएगा?
4 लाख। और हर शेयर पे हमने 25 रुपए करके क्या लिया है, प्रीमियम। वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाता है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना 1 लाख रुपए। दैट्स इट, खत्म हो गया बात। इसी क्वेश्चन में 2 नंबर में कुछ बातें हैं, ये हो गया काम कंप्लीट आपका। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कंसीडरेशन अदर देन कैश में लायबिलिटी सेट ऑफ करेंगे, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये वाला स्टेप आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जब तक आप नहीं निकालेंगे, पार में कोई दिक्कत नहीं होता, पार में तो आप 0 0 हटा के काम कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें 20 रुपए वाला शेयर रहा, 50 रुपए वाला शेयर रहा, तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर ऑफ शेयर निकालना कंसिडरेशन अदर देन कैश में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन देंगे हम कितने शेयर पे, 200 शेयर, 2000 शेयर दे रहे हैं 100 रुपया। मतलब अंडर राइटर ने मेरा काम किया है, अब उसको कमीशन के तौर पे हम पैसा देते हैं। पैसा वैसा के अलावा भी पैसा देना होगा, तो कह रहे भाई 2000 शेयर ले लो हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर दे देंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताइए। सबसे पहले कमीशन का ड्यू एंट्री पास करेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस, अंडर, क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर के नाम पे हमने क्या कर दिया, अपना चढ़ा दिया। कितने देने हैं हमें, 2000 है ना, 2000 डिवेंचर 2000 शेयर देने हैं 100 रुपए वाले, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए इनको देना है। मेरे ऊपर लाइबिलिटी कौन आ गया, अंडर राइटर। पेमेंट करो, कैसे होगा, पार पे दे रहे हैं, कुछ लिखा है, पार पे लिखा है, कहां लिखा है, नहीं लिखा है तो पार पे देंगे। तो मेरे पास 2 लाख रुपया देना है और हर शेयर का दाम 100 रुपया है, तो 2000 ही देना पड़ेगा। वैसे सम्स में लिखा भी था कि 2000 शेयर दे रहे हैं, लिखा है ना, तो बस सीधा सीधा लिख देंगे। ठीक है, एंट्री लिखो, क्या लिखेंगे, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2 लाख। ठीक है, इजी है। तो अंडर राइटर कमीशन हो, अगर मान लो ये हमारा लिखा रहता है प्रमोटर को दिया, तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, अंडर उसका नाम लिख देना प्रमोटर का, और उसके बाद में, या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो प्रमोशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, हाँ, टू शेयर कैपिटल। डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टकट लगा दो कि दोनों एंट्री को मर्जर है, तो इसको अगर ये नहीं होता तो ये और ये हो जाता, बस और क्या, मर्ज करके लिख दिया, वो स्मार्ट एंट्री हो जाती है आपकी, चलेगा वो भी। लेकिन हम जैसे 2 एंट्री किए, दोनों का 1 एंट्री करते तो भी आपका चल जाता। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस, मतलब आप टैगोर लिमिटेड हैं और परचेज, एक बार कैलकुलेट करना जो बोलेंगे फिगर अभी। टैगोर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स, तो इनके लाइबिलिटी बनेंगे तुलसी ब्रदर्स। कह रहे हैं फ्रॉम अ सम ऑफ रुपीज 48 लाख रुपए ये देंगे, यानी परचेज कंसिडरेशन हो गया। बात कितने में हो गई, कंपनी हम खरीद रहे हैं उनका या बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं 48 लाख में। पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम है, कितना प्रीमियम बनेगा, 20 रुपए का 20% 2 रुपया होता है, उसको बोलने दो 4 रुपया। तो एक एक शेयर का कितना कंसीडर करेंगे, वो 24 रुपया। यानी जो पेमेंट करना है उसमें 24 से ध्यान रखना है, लेकिन देख लेना कि कैश वैश दे रहे हैं कि नहीं। एक इसमें एक कंडीशन बताई थी कि कभी कभी हमारा नंबर ऑफ शेयर का जो नंबर ऑफ शेयर आता है वो फ्रैक्शनल आ जाता है, तो फ्रैक्शन तो ले नहीं सकते, जितना बैलेंस रहेगा वो कैश में देते हैं। अगर डिटेल में जानना है तो वीडियो में देख लेना, बताए थे। डिवेंचर के टाइम में जैसे मान लो मेरा आगे 73.22 शेयर्स, तो 73 शेयर्स इशू कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो कैश में दे देंगे, चेक बना के, बताए थे ना, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि प्लांट मशीनरी 25 लाख, स्टॉक 15 लाख, कितना हो गया 40, डेटर्स कितना हो गया 860, तो 40 और 8 48 लाख 60,000, और क्रेडिटर 3 लाख माइनस कर दो, 45 लाख 60,000। देख रहे हो हम जैसा बोल रहे हैं, सही है।
45,60,000। तो 45,60,000 की चीज को हमने 48 लाख में खरीद लिया है, तो क्या है ये? बैलेंस हमारा गुडविल हो गया। जर्नल एंट्री पास करिए, फटाफट से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। उनका प्लांट मशीनरी अब मेरा प्लांट मशीनरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्या एंट्री बनेगी? सिद्धिका समझ रही हो? उनकी प्लांट मशीनरी अब हमारी हो गई। दुकान का उठा के लाए, घर में जगह है, रख लोगी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, उनका स्टॉक अब मेरा हो गया। उनका स्टॉक अकाउंट अब मेरा हो गया। उनके डेटर अब हमारे हो गए। उनके डेटर्स अब हमारे हो गए। उनके क्रेडिटर्स हमारे हो गए। और कुछ है? वो तो इतना ही याद आ रहा है। और कुछ है? क्या क्या फिगर है बताओ जरा, क्या क्या फिगर है? पहला कितना है? 25 लाख रुपए का उनका मशीन हमारा हो गया। 25 लाख, 15 लाख का उनका डेट स्टॉक मेरा। डेटर 5 लाख 8,60,000। 8,60,000 उनका डेटर हमारा हो गया। क्रेडिटर कितना? 3 लाख का क्रेडिटर माइनस कर दिए। तो आपको बिजनेस का वर्थ दिख रहा था, कितना बताए थे? और हमने वादा किया है तुलसी लिमिटेड को कि हम आपको कितना देंगे? तुलसी लिमिटेड है ये, दे रहे 48 लाख रुपए देंगे। तो बच्चे यहां तो हमारे पास क्रेडिट में 51,000 दिख रहा है, और यहां पे हमें संपत्ति जो है वो कम की ही मिल रही है। तो कितने का कम है बताओ? दैट इज वो हमारा आ जाएगा गुडविल। क्यों गुडविल? गुडविल अकाउंट को ले लेंगे। जो अगर हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो कारण वही होता है कि हमारा गुडविल है। कितना आ रहा है? 240, 2,40,000 मौसम बताई है। तो हमें अब पेमेंट इनको करना है। अब देखो हमें पेमेंट तो करना है 48 लाख रुपए, और एक एक शेयर का दाम कितना पकड़ रहे हैं? 20 रुपए का था, 20% प्रीमियम था, यानी 24। तो कितने आ रहे हैं? 20,000 नहीं, 2 लाख। 2 लाख शेयर इशू करने। आप एंट्री बताएंगे इशू का, बताओ भाई क्या एंट्री बनेगी मौसम? तुलसी लिमिटेड, तुलसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए ने देने हैं? 48 लाख का कर्जा हमें चुकाना है, और इसके बदले में हमने इनको इक्विटी शेयर दे दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? हमेशा फेस वैल्यू, यानी कितना जाएगा? कितना जाएगा बच्चे? 4 रुपए करके 40 लाख। 40 लाख यहां आ जाएगा, और 20,000 से 2 लाख शेयर पे हमने जो प्रीमियम पाया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चली जाएगी। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। कितना? 8 लाख रुपए। ठीक है जी, बात खत्म? समझ में आया कोई बात? अच्छा मेरा एक प्रश्न है, इधर बताइए जरा सा। मान लो एक बैलेंस शीट दिया है ना, उसमें फिगर्स कुछ दिख रहे हैं, और जो हम खरीद रहे हैं उसमें हम फिगर वो वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम अपना बोल रहे हैं नहीं भाई तुम्हारे बिल्डिंग 40 लाख का लिखा है, हम 40 का नहीं देंगे, हम 30 ही देंगे इसका। तो हम कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे? बैलेंस शीट वाला कि जिसपे बात चल रही है? जिसपे, समझे बात को कि नहीं? बैलेंस शीट में बिल्डिंग की कीमत दिखा रही है 40 लाख, हम बिजनेस खरीदने गए, बोले हम 40 लाख कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसका वैल्यूएशन हम आज मान रहे हैं 30 लाख। तो 40 लाख उस बैलेंस शीट में जिस जिस आइटम का रीवैल्यूएशन हो रहा है, तो जो वैल्यूएशन हो रहा है उसको आप कंसीडर करेंगे। लिखा होने से मतलब नहीं, कितने में हम पकड़ रहे हैं वो ध्यान रखना है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपका हो गया। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो ध्यान रखिएगा, बाकी जर्नल आपको पता है कि ऐसे ध्यान में रखिएगा। और बताइए क्या है? इंटरेस्ट वाली जर्नल एंट्री आप पूछ रहे थे ना, इंटरेस्ट सिलेबस में नहीं है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट है सिलेबस में? है, पता है कि नहीं है? नहीं है। चलो जो भी है, आप ध्यान रखेंगे कैसे कैसे इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालना है। तुम्हारे टीएस गुरीवाल में है शायद, तो हम देख लेते हैं, उसको बता देते हैं। और क्या बचा है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। ओवर हो गया मेरे ख्याल से। और अगर कुछ पूछना है तो बताओ, प्रोरेटा का एक दो सवाल अगर कहो तो करवा दें, और नहीं तो फिर हम बैलेंस शीट बताएं। बोलो जी क्या दिक्कत है? हो गया? एक क्वेश्चन है कि इसका तो तुम लोग सारा एग्जाम्पल से समझ कर हो ना, वो जो दिया हुआ है, जिनको भाई इतनी जगह है, इतने सारे चीजें हैं, इतना कैटेगरीज वाला सवाल था,
इतना करवाएंगे, करवा करवा के। कैटेगरी वाले सवाल कुछ आते हैं आपको अच्छे से? तो इसका ना एक एडिशनल जैसे रिवीजन करना है तो डीके गोयल वालों ने बनाया है लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन बोल करके। अगर आपने चैप्टर कर लिया है तो अच्छे से आप आराम से उसको कर सकते हैं। वहां 10-12 सवाल इन्होंने रखे हैं, तो कोई भी एक कर लेने से हर तरह का सवाल आ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में हर सवाल को 2-2 3-3 दिया है, और जो प्रैक्टिकल है उसमें एक ही बार 2 बार डाला है ना। तो बैलेंस शीट का चक्कर इसमें ऐसा है कि बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं, चलो बैलेंस शीट दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ना वहां मिलेगा। आइए फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लिखवा देते हैं, आप इसको आराम से लिखिए मेरे साथ। मिटा दें इसको हाँ, इसको लेना है फोटो। नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर का बता रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिस जिस सवाल पे बोलेगा ऐसे ही बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर ए, क्या चीज का नोट बना रहे हैं हम लोग? शेयर कैपिटल का। आप यहां पे लिखिए शेयर कैपिटल। फॉर्मेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट ऐसे खाली आपको दिखाते चले जाना है नोट्स अकाउंट में अगर आएगा तो। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको बता दिया, सवाल में अगर इंफॉर्मेशन है तो सवाल में इंफॉर्मेशन है कितने से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना क्या हुआ है, तो उस हिसाब से लिखेंगे। और अगर नहीं लिखा है तो जितना इशूड हुआ है उतना तक तो हमारा ऑथोराइज होगा ही। तो डैश नंबर ऑफ शेयर, ये मान लो दिखाते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल में डैश नंबर ऑफ शेयर्स, डैश नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। कितना रुपया फेस वैल्यू है ना, कितने रुपए वाला शेयर है, ऑफ रुपीज डैश ईच। मान लेते हैं ये हमने कंपनी बनाई है और उसमें हमने 1,00,000 शेयर बनाए हैं, ठीक है। और एक एक शेयर का दाम कितना ले लें, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी बोलोगे लिख लेते हैं। मान लो हमने 100 रुपए का लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल कितना हो गया, 1 करोड़ का। 3 और 2 5, यानी कि 5 और 2 7, 1 करोड़ रुपया का हमारा ऑथराइज कैपिटल है। बस खत्म, ऑथराइज कैपिटल का काम खत्म। पहला बात ठीक है। ऑथराइज कैपिटल निकालने के बाद दूसरा चीज लिखेंगे, ये बहुत बोरिंग हमको लगता है, ये कुछ रहता नहीं, खाली लिखना पड़ता है, तुम्हारा हाथ चलना चाहिए। तो इस ध्यान लिखो, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है हमने बाजार में कितना छोड़ा। मान लेते हैं इसमें से 60,000 शेयर छोड़ दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डैश नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 100, 100 रुपए वाले शेयर हमने छोड़े हैं, 100 रुपया ईच। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 60,000 शेयर आपने छोड़ा है 100 रुपए करके, तो कितना हो गया, 60 लाख रुपए का हमने बाजार में छोड़ा है। क्लियर हो गया, ये बातें हो गई, ठीक है। ठीक है, अब इसमें 2 बात लिखना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो ध्यान से, यहां लिखो, हेडिंग दो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब बाजार में हमारा कितना है, ठीक है। आप हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हमें वो सारे शेयर लिखने हैं जिसके पूरे पैसे हमको मिल गए। जैसे अगर किसी वेंडर को दे रखा है, मशीन खरीदा या कुछ भी खरीद रखा है, जिनको भी दे रखा है, प्रमोटर्स को दे रखा है या जो भी है, वो फुल्ली पेड अप के अंदर आएंगे। तो कितने शेयर है फुल्ली पेड अप को वो लिखना है। डैश शेयर ऑफ डैश ईच, मतलब जितने शेयर हैं डैश शेयर ऑफ डैश ईच, मतलब हमारे पास मान लो इसी 60,000 में से कुछ देर के लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि इतने शेयर हमारे पास में फुल्ली पेड अप है। मान लो इसमें से 20,000 शेयर को हमने मशीन के लिए इशू किया था, 20,000 शेयर पे फुल्ली पेड अप है वो 100 रुपया ईच। तो ये हमारा यहाँ पे जो भी फिगर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में अंदर ही लिखना, बाहर नहीं, तो लास्ट फिगर आएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, है ना। तो लिखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें क्या होता है, हमें देखो कितना कॉल्ड अप है और डैश शेयर ऑफ इज कितना कॉल्ड किया है। लिखेंगे डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच,
हमने कितने शेयर पे इज कॉल्ड अप, कितने कितने दूर तक हमने कॉल किया है, ठीक है। अब मान लो कि कुछ भी एक एग्जांपल से बोल रहे हैं, ये 40,000 शेयर हैं, 40,000 पे, हाँ 40,000 शेयर बचे, 60,000 में अगर है तो 40,000 बचे, 40,000 शेयर पे अलग अलग तरीके से अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। हमने कितना कॉल्ड अप किया है, 10 रुपया शेयर है और कॉल्ड अप हमने 7 रुपए किया है, मान लो कि 7 रुपए तक का इंस्टॉलमेंट माने हैं, तो 40,000 रुपए पे 7 रुपए कितना हो जाएगा, 28 और 4 जीरो, 1 2 3 4, 2,80,000। कितने शेयर पे कितना पैसा नहीं मिला है वो लेस हो जाएगा, उसको क्या बोलते हो, अरियर। तो लिखो लेस, क्या लिखेंगे, कितने शेयर पे, लेस कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। 40,000 शेयर पे 7 रुपया करके मांगे, 280 तो मांगे ही थे, लेकिन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितने का हो गया, कुछ एक फिगर आ गया हमारा कॉल्स इन अरियर से। अच्छा 100 रुपए है, ये 70 कर दें तो एक जीरो और बढ़ गया, 28 लाख हो जाएगा। चलो ठीक है, वो फिगर थोड़ा सा गलती हो गया, 28 लाख। अब मान लो 28 लाख में 2 लाख रुपए हमारा नहीं मिला है, तो 2 लाख रुपए यहां से माइनस कर दो, तो टोटल पाए कितना, 26 लाख। अब इसमें अगर कोई फॉरफीचर वगैरह का पैसा रहेगा, शेयर फॉरफिटेड का, तो वो जोड़ लेना है ना। यहाँ पे क्या करोगे, लास्ट में ऐड शेयर फॉरफिटेड जो भी पाओगे वो यहाँ पे ऐड कर लेना, और ये जो फिगर आएगा ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर लिखने आएगा तो क्या क्या नहीं लिखना है, ध्यान से सुनना, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। इतना टाइम हमें नहीं बर्बाद करना है, तो पूरा फॉर्मेट बताया, आप सीधे लिखना ऑथराइज्ड कैपिटल, है ना। अब ये वाला स्किप कर सकते हो, क्या लिखोगे, इसी के साथ लिख देना इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, एक में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिख दिया कि इतना इशू है, इतना ही सब्सक्राइब है मेरा, बाजार में इतना ही है। अब सब्सक्राइब में इतना डिटेल में नहीं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप नहीं लिखना है, इतना शेयर पे इतना पाया, इतना शेयर मांगा, इसमें लेस हुआ, ये सब जो फालतू हेडिंग हमने लिख रखी है ये सब आपको स्किप कर जाना है। इतने शेयर पे इतना पूरा पा गए, इतने शेयर पे इतना मांगे थे, इतना बाकी है करके जोड़ देना बस। और अगर समय रहा तो पूरा लिख देना, क्योंकि बैलेंस शीट अगर पूछा, अगर किसी सवाल में बैलेंस शीट पूछा तो आपको क्या करना है, उसका मतलब वो सवाल छोटा नहीं है, फिर वो 10 नंबर से बड़ा सवाल आ जाएगा, 10 से 12 नंबर का सवाल है। अभी एक पेपर दिखा रहे थे ना, 22 नंबर का एक बार आ गया था, शेयर का क्या कह रहे हम खाली शेयर ही पढ़ के चल जाए पास हो जाते, तो 22 नंबर का शेयर का सवाल आ गया था, वो रेयर था, एक बार आया था, ठीक है ना। फिलहाल अगर बैलेंस शीट पूछेगा तो ये जो फिगर आएगी ये फिगर आपका उसमें चला जाएगा बैलेंस शीट में। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कभी कभी, वो ध्यान में रखिएगा कैसे होता है कि साथ में आपको कैश बुक बनाने को देते हैं, बोलते हैं कि ये कैश बुक बनाओ, तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैश के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैश बुक में होते हैं, उसको फिर हम जर्नल में नहीं लिखते, तो वहां पे जितने कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब स्किप कर जाएंगे, और केवल केवल वो कहाँ चला जाएगा, सब कैश बुक में लिखते चले जाएंगे, है ना। जैसे इसको मिटा दे, ये फोटो में भी मिल जाएगा आपके, और इसमें मौसम डाल देना एक बार जरा, ये बनाया हुआ पेज नंबर 9.6 में है, ये पेज नंबर 9.6 में है ये, इसको डीके गोयल में, आप जिनके पास है और जिनके पास नहीं है देख लेना, वो मिल जाएगा, एक फोटो डाल देना। क्वेश्चन ये है कि जब कैश बुक बनाने के लिए बोलते हैं तब हम कैसे एंट्री करते हैं, मिटा रहे हैं, मिटा दें, मिटा दें। कैश बुक में अगर एंट्री करते हैं तो कैसे एंट्री होगी, अब ध्यान से सुनो। पहली एंट्री हम क्या करते हैं, जब शेयर का शुरू होता है तो पहली एंट्री हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एम आई राइट, ये लिखते हो। ये एंट्री आपके जर्नल में नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि कैश की एंट्री है। तो कैश में क्या आ जाएगा, जहां आप कैश बुक का फॉर्मेट बनाए रहेंगे, चलो क्लास 11 में फिर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू तारीख के साथ अगर रहेगा तो, कहां से पैसा आया कैश बुक में, इक्विटी शेयर कैपिटल से, ये पैसा यहां डाल दिया, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, फिर भी आप लिख देना टू बैलेंस बीडी लिख करके, फॉर्मेट है एक्सट्रैक्टेड पार्ट है इसलिए लिख दिया। अब दूसरा एंट्री क्या करते हैं आप बताइए मेरे को, दूसरा एंट्री क्या करते हैं, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और क्या करते हैं, कुछ रिफंड रहता है,
और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो रिफंड वाला पार्ट मान लो 20,000 का है, यहां पे मान लो 1,00,000 रुपया है और रिफंड वाला पार्ट 20,000 का है और यहाँ पे 80,000 है। आप एंट्री कैसे करेंगे? ये एंट्री नहीं चलेगी, वहां पे आपको सीधे सीधे एंट्री करनी पड़ेगी। ये एंट्री चलेगी, क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां केवल 80,000 की एंट्री की जाएगी और 20,000 का जो रिफंड है वो यहां लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 20,000 का रिफंड। आई होप समझ में आया होगा। कैश की एंट्री को पूरा गायब कर देना है। मान लो हमने कोई कॉल पाया, एक एंट्री समझते हैं, किसी कॉल का रिसीव किया, एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ऐसे ही होता है ना। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो आपने बैंक की एंट्री नहीं करनी है, केवल कॉल्स इन अरियर करना, और जो पैसा पाए रहोगे वो यहां चला जाएगा। तो अगर ध्यान रखना, किसी सवाल में वो कहते हैं कि भाई हमें कॉल की एंट्री मतलब कैश बुक बनाओ साथ में, तो फॉर्मेट के साथ, जहां फॉर्मेट बनाना, अब तुमको अंदाज भी है कि सवाल अगर कितना बड़ा है तो कितना एंट्री हो सकता है। मान लो 4 कॉल है, तो 4 कॉल है, 4 दूना 8 एंट्री होगी, हर पेयर में चलेगा। अगर शेयर फॉर फीचर है तो एक फॉर फीचर हो जाएगा 9, री इशू है तो री इशू भी होगा और उसके साथ में कैपिटल रिजर्व भी जाएगा, तो 3 एंट्री, एक री इशू पे 2 एंट्री हो जाएगी। तो अंदाज से उतना बड़ा फॉर्मेट बनाना और उस तरह से लिखना। नरेशन का जरूरत तो डब्ल्यूबी वाले लिख देते हैं बुक में कि नरेशन जरूरत नहीं है, आप लोग के नहीं लिखा रहता है, आप लोगों को थोड़ा लिखना पड़ेगा नरेशन, ठीक है ना। और नरेशन एक्चुअली में जो नरेशन लिखा था वो बहुत बड़ा होता है, रिजोल्यूशन नंबर इतना, ये वो इतना, शेयर इतना, तो वहां पे जितना शॉर्टकट में लिख सको लिखना, क्योंकि उस पे मार्क्स नहीं कटने वाला है आपका, सवाल के एंट्री पे और उस पे नंबर मिलता है। अगर आप नरेशन बहुत काम चलाओ भी लिखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो हमने पूरा इसको कर लिया है। अगर आपका कुछ और बात पूछना हो या कुछ दिमाग में हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे। पूछना है और कुछ? प्रोरेटा का सवाल एक दिखाया जाए, और प्रोरेटा का फुल लेंथ का सवाल दिखाया जाए कि कैसे प्रोरेटा का ग्रुपिंग वाला सवाल होता है, देखना है। या हो गया, समझ में आ गया, बना लेंगे, बना लेंगे, प्रोरेटा के सवाल बन जाएंगे। प्रोरेटा में घबराना नहीं, कभी कभी इनका प्रोरेटा का एक तरीका है कि 2 लोग रहते हैं, एक लोग अलॉटमेंट में फेल होंगे और एक लोग कॉल में फेल होंगे। तो जो अलॉटमेंट में फेल होंगे उनका अलॉटमेंट का पूरा पैसा अरियर नहीं रहता, जितना नहीं दे पाते बस उतना ही अरियर रहता है। आप इस बात को बहुत गौर से पढ़िएगा कि जो आदमी अलॉटमेंट में फेल हो रहा है उसका कितना मेरे पास एडवांस पड़ा है ये निकाल लेना, और फिर अलॉटमेंट में उसका कैपिटल कितना मांगते हैं और प्रीमियम कितना मांगते हैं, ये दोनों अलग अलग रखना। जैसे अभी पहले वाले सवाल में आया ना कि हमारे पास 20,000 पे एडवांस था, लेकिन कैपिटल का 15,000 था और 5,000 प्रीमियम में एडजस्ट किए थे, तो प्रीमियम में एडजस्ट कर लेते तो केवल प्रीमियम 20,000 पूरा बाकी नहीं रह गया था। शुरुआत में जो हमने सवाल की केवल 15,000 ही अरियर रह गया था। तो एकदम अलग अलग करके रखना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि दिक्कत हो जाएगी कि कितना कैपिटल का और कितना प्रीमियम का है, ठीक है। तो इतना दूर तक हमने बहुत मेहनत करके पढ़ा है। अगले संडे हम लोग कौन सा चैप्टर रिवीजन करेंगे आप लोग तय करिए। मंगलवार को हम लोग मिल रहे हैं, मंगलवार को शाम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल सवाल शुरू करेंगे। तो आप इधर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिकल सवाल जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करवाना है हम क्लास में करवाएंगे, उसके लिए घर में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।